सलार मसूद गाजी इस समय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों? सलार मसूद गाजी के नाम पर पूरे देश में 1900 जगह मेले लगते हैं। पूरे देश में जिले कितने हैं? लगभग 700 जिलों के बीच में 1900 जगह लगते हैं मेले। सलार मसूद गाजी था कौन? ये महमूद गजनवी का रिश्तेदार और सेनापति था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा है और सोमनाथ मंदिर को लूटने के साथ सलार मसूद गाजी को पूरे भारत में कब्जा करने के लिए भेज दिया गया। संभल होते हुए, अन्य जिलों को होते हुए, जीतते हुए ये अवध प्रांत पहुंचा। उस समय श्रावस्ती के महाराजा सुहेल देव ने 21 राजाओं के साथ मिलकर के बहराइच में सलार मसूद गाजी को मार गिराया 1034 ईस्वी में। उसके बाद उसकी कब्र बनी वहाँ पर और मुस्लिम शासकों ने 200 वर्षों बाद उसकी मजार बना दी और धीरे धीरे इस विचार को फैलाने के लिए कि वो एक संत था, हत्या बलात्कारी व्यक्ति संत कैसे हो सकता है? चाहे सूफी हो चाहे सामान्य संत हो, संत हो ही नहीं सकता, लेकिन संत बना दिया गया। उसकी कब्र पर चादरें चढ़ाई जाने लगी, मेले लगने लगे। पूरे देश में 1900 जगह मेले। ये किस बात का प्रतीक है? कि भारतीय सनातन परंपरा को धूल दूषित किया जाए। इन मेलों में जाने वाले कौन अधिकतर हैं? हिंदू के लोग हैं, हमारे आपके घरों के लोग हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे हैं। जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते वहाँ गए, चादर चढ़ाए, संजोग से बच्चा हो गया, सलार बाबा की कृपा है, सलार मसूद गाजी कृपा है। उन्हें बाले मियाँ कहा जाता है। और आम की जो पहली फसल पककर गिरती है तो वो कहते हैं बाले मियाँ विवाह के दिन 5 फल पूरे बाग में गिरेगा, जो पाए बड़ा धन्यवाद है। बताओ, हाँ, फल अपने समझ पकेंगे, उसमें सलार मसूद गाजी क्या भूमिका? तो सलार मसूद गाजी को हीरो संत बना दिया गया। आक्रांता को संत। इस देश की परंपरा के साथ खिलवाड़ पर खिलवाड़ और 1000 वर्षों से ही चल रहा है। मुगलों ने किया, तुर्कों ने किया, अंग्रेज़ों ने किया, आज भी करते आ रहे हैं लोग, उसी विचारधारा के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी सत्ता में हो। आज़ादी के बाद तो इतिहास की जो गाथा लिखी गई उसमें आक्रांताओं को ही महानता दिखाई गई। जो लोग इनसे लड़े उन पर कोई ना कोई आरोप लगा दिए गए, आज भी लगाए जा रहे हैं, वोट के लिए, राजनीति के धन के लिए। बड़ी अजीब परंपरा हम और हमारे भारतवासियों की। हम सबको स्वीकार कर लेते हैं, हम पर कोई चोट भी तभी कर लेते हैं। ऐसा क्यों? बड़ी सही बात लिखा है दैनिक जागरण में ओम प्रकाश तिवारी जी ने। अक्सर लिखते रहते हैं अपने कोटेशन में, आज मैं उनकी कोटेशन को उद्धृत कर रहा हूँ। गाथा सुनी सालार की अगर न उबले खून, तो जिंदा इंसान को समझा मरा जुनून। तो जिंदा इंसान का समझो मरा जुनून, समझो मरा जुनून, लगाते रहिए मेला, भले क्रूर ने आय किया हो लाख झमेला। हम भारत के लोग उसी को ठेके माता, हम भारत के लोग उसी को टेके माथा, जो हमको ही ठोक विजय की लिखता गाथा, जो हमको ही ठोक विजय की लिखता गाथा, हम भारत के लोग उसी को टेके माथा। गजब की परंपरा में पूरे देश में बाजार और कब्रों की धूम है। जाने वाले वहाँ पर हिंदू हैं, माथा टेकेंगे, चाल चढ़ाएंगे, मनोकामना पूरी होगी। अरे भाई, ईश्वर तो हर जगह है, मनोकामना पूरी आपकी होगी। लेकिन साजिश देखिए उनकी कि आपके भगवान कुछ नहीं करते, उनके गाजी मियाँ सब कर देते हैं। आक्रांता मियाँ हो गया, गाजी मियाँ, बाले मियाँ, संत, सूफी संत, कैसे संभव है ये? यानी हमारी मानसिकता को धूमिल करने के लिए, हमारी सनातन परंपरा को चोट पहुंचाने के लिए लगातार साजिश हो रही हैं।
सावधान, टेकिए माथा, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर के साथ में। आज जागने का समय है, जाग जाइए। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। धन्यवाद।